और अगर बात करें महानगर मुंबई की, तो वहां भी कोरोना से निपटने की तैयारी पूरी है। मुंबई के सेवन हिल्स हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए 1850 बेड तैयार कर दिए गए हैं। सब पर ऑक्सीजन की सुविधा है। अस्पताल में आईसीयू के कुल 328 बेड है। मुंबई में नम्रता दुबे की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहां के अस्पतालों में क्या तैयारियां हैं। अब बीएमसी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी तरह से तेज हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के सेवन हिल्स अस्पताल में। मेरे साथ डॉक्टर कुंभार हैं जो आज हमें सेवन हिल्स अस्पताल लेकर आए और आपको हम निश्चिंत करवाने के लिए रिपोर्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पर 1850 बेड का पूरा अस्पताल रेडी है। डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। तो डॉक्टर कुंभार, यहां पर किस तरह की सुविधाएं हैं ये पूरे 1850 बेड्स में, और क्या कुछ सुविधाएं, कितने बेड्स डेडिकेटेड हैं? ये सेवन हिल्स हॉस्पिटल जो है वो बीएमसी का एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट था, जिसके तहत ये हमारा प्राइवेट पार्टनर था। यहाँ पे 1850 बेड है। इसमें आईसीयू के 328 बेड है। जनरल बेड लगभग 650 है और ऑक्सीजनेटेड बेड 850 है। ये सारे बेड में बच्चों के लिए, गरोदर महिलाओं के लिए और अडल्ट लोगों के लिए भी बेड की सुविधा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ऑक्सीजन के लिए 24,000 लीटर कैपेसिटी के ऑक्सीजन एलिमो टैंक है। वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीन, सारे इक्विपमेंट हमारे पास रेडी है। इन हाउस आरटीपीसीआर और ब्लड इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध है। उसी समय सीटी स्कैन, एमआरआई जो कोविड पेशेंट को लगेगा उसकी भी सुविधाएं उपलब्ध है। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले हम पहुंचे हैं सेवन हिल्स के आईसीयू वार्ड में। तो डॉक्टर हमें बताइए कि क्या कुछ सुविधाएं आईसीयू वार्ड में मिल पा रही हैं? जी। ये हमारा एक आईसीयू ब्लॉक है। ऐसा एक फ्लोर 2 लाख स्क्वायर फीट का है, जो 16 ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है। और एक ब्लॉक में ऐसे 20-20 आईसीयू बेड है। तो ये चौथा माला है, इस पे पूरे आईसीयू बेड है। ऐसे कुल मिला के 328 आईसीयू बेड है। ये आप आईसीयू बेड देख रही हैं। वेंटिलेटर की सुविधा, मल्टीपैरा मॉनिटर, सारे ऑक्सीजन के बेड्स और ये सब कुछ उपलब्ध है यहाँ पे। और जैसे ही पेशेंट आते हैं, हम अगर आईसीयू की जरूरत है तो आईसीयू में ले लेते हैं, और अगर जनरल वार्ड या ऑक्सीजन में उसको चाहिए तो वो जनरल वार्ड में उनको भर्ती कर देते हैं। तो डॉक्टर कुंभार बता रहे हैं कि 328 आईसीयू बेड्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये बीएमसी की तरफ से दी गई सुविधा है। यहाँ पर बकायदा जो टेक्निकली मॉडर्न मशीन्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। सारी वेंटिलेटर्स की सुविधाएं। तो 328 आईसीयू के बेड्स हैं और ऐसे में 16 ब्लॉक्स हैं, यानी कि हर जो बेड है वो काफ़ी ज़्यादा लेविश तौर पर है। यहाँ पर किसी तरह की मरीजों को किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं। डॉक्टर, हर एक स्टाफ यहाँ पर लगातार मौजूद रहेगा। तो ये 328 बेड का जो आईसीयू सेंटर है वो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक ब्लॉक में हम खड़े हैं। तो एक ब्लॉक में टोटल कितने बेड्स हैं और बाकी ब्लॉक्स में कितने हैं? ये आईसीयू के ब्लॉक में, एक ब्लॉक में लगभग 20 बेड हैं, जिसमें 4 डायलिसिस बेड भी हैं। अगर आईसीयू के पेशेंट को डायलिसिस की सुविधा लगे तो उसको उसी बेड के पास ही डायलिसिस की सुविधा मिले। उसके अलावा जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं जिनको आईसीयू की जरूरत नहीं लेकिन सिर्फ डायलिसिस लगता है, उसके लिए 50 डायलिसिस बेड भी अलग ब्लॉक्स में है। ऐसे हर फ्लोर पे 16 ब्लॉक है, जिनका कैटेगराइजेशन अगर आप करेंगे तो जनरल बेड वगैरह भी हैं, पीडियाट्रिक बेड भी हैं, और एक ब्लॉक में आईसीयू के 20 और जनरल में 40-40 बेड भी उपलब्ध है। आमतौर पर हम देखते हैं कि कोविड के दौरान डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर इस अस्पताल में सारी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। खास बात यह है कि इस अस्पताल में फिलहाल एक भी कोविड का मरीज नहीं है और ये एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है, यानी कि ये एक तरह से दिखाता है कि हम पूरी तरह से कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि हमारा वैक्सीनेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। कुछ इक्का दुक्का जो % है वो बाकी है, जिसको लेकर केंद्र सरकार लगातार मीटिंग्स कर रही है, तैयारियां की जा रही है। तो मुंबई की बात हमने की। केंद्र सरकार के अलर्ट के बाद पटना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग शुरू हो गई है। यहां पर पैसेंजर्स का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। पटना रेलवे स्टेशन से देखिए हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र की यह रिपोर्ट। चीन और दूसरे देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सतर्कता बढ़ा दी गई है और यही कारण है कि पटना रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। आप देखिए, यहाँ स्टेशन के बाहरी हिस्से में जो भी यात्री यहाँ से आ जा रहे हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है। ये एंटीजन टेस्ट है और चूंकि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं
देश के दूसरे हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी डराने वाली हैं, और इसलिए एक बार फिर पहले जैसी तस्वीर अब स्टेशन पर देखने को मिल रही है। और जो लोग भी यहाँ से आ जा रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है। ये बताइए कौन सा टेस्ट आप लोग अभी कर रहे हैं? एंटीजन टेस्ट। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जो भी यात्री आ जा रहे हैं उन सबों की टेस्टिंग हो रही है। हाँ, सभी जो करवाना चाहते हैं हम लोग बोलते भी हैं करवा लीजिए, तो वो लोग करवाएंगे तो करवाते हैं। क्या पूरे दिन ये टेस्ट होता रहेगा? कितने शिफ्ट में काम? 24 घंटा यहाँ होते रहता है, 3 शिफ्ट में काम होता है। हम लोग 6 से 2 बजे तक रहेंगे। 2 बजे से रात 10 बजे तक? 10 बजे तक, फिर 10 बजे से लेकर 6 बजे सुबह तक। तो 3 शिफ्ट में यहाँ पर टेस्टिंग होगी। मेडिकल टीम आप देख लीजिए, ये जो मेडिकल टीम है यहाँ पर आ गई है, किट वगैरह भी इनके पास है। क्या क्या चीज़ें लेकर यहाँ पर आप लोग आई हैं अभी? हाँ, सारी चीज़ें, ग्लव्स है, मास्क है, वो एंटीजन के लिए सारा सामान है। रिपोर्ट भी अभी जाहिर है एंटीजन की है तो तुरंत मिल जाए। तुरंत रिपोर्ट दे देते हैं। आपने भी जरूरी समझा, चूंकि माहौल अभी जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसको लेकर आपने टेस्ट करना जरूरी समझा? यस सर, क्योंकि ज़रूरी है कोरोना। तो अब टेस्टिंग शुरू हो गई है पटना रेलवे स्टेशन और इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी अब टेस्टिंग शुरू हो गई है। तो कोविड को लेकर जो पहले सतर्कता थी, जो बातें कही जा रही थी, एक बार फिर वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।